2000 उसमें का जो प्रकाश से संबंधित जितने भी सवाल हैं उसके बारे में आज हमको बताएंगे। तो देखिए आपको ये ग्रुप डी में काम कर सकता है, जो साइंस का इसमें प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आप सवाल इसको देख सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं पहला सवाल कि 16/4 का जो एग्ज़ाम हुआ, देखिए एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको दिखाते हैं कि प्रकाश से पहला सवाल क्या था। तो सवाल था आपका पहला कि जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके क्या कहते हैं। देखिए फिर से सुन लीजिए, जिस सामग्री से रोशनी यानी कि लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं। तो इसका पहला आपका है ट्रांसलुसेंट, दूसरा का है ओपेक, और तीसरा है आपका ट्रांसपेरेंट, और चौथा है आपका विट्रिया। तो देखिए इसमें कि क्या होगा आपका सवाल। आंसर आपको देख लीजिए, इसका आंसर होगा ट्रांसपेरेंट, यानी कि ऐसी सामग्री जिसमें रोशनी आसानी से पार हो सके उसे पारदर्शी कहते हैं। यह प्रकाश का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जिसका प्रयोग प्रकाशीय में किया जाता है। चलिए आपको दूसरे का सवाल दिखाते हैं। दूसरा का सवाल है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश से संबंधित है। आपको डैश में से भरना है। तो आपका देखिए आंसर इसमें क्या होगा कि परिवर्तन, पहला ऑप्शन है, दूसरा का है प्रकीर्णन, और तीसरा है प्रक्षेपण, चौथा है अपवर्तन। ये देखिए आपको एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 19/1/2017 का सवाल था। ये टोटल प्रीवियस ईयर पेपर है। तो देखिए आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या हो। देखिए इसका आंसर होगा प्रकीर्णन। टिंडल के प्रभाव आप दिखाते हैं, देखिए इसको पढ़ लीजिए फिर से। देखिए कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधित है। टिंडल प्रभाव प्रकाश संबंधित है पता है कि किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। जॉन टिंडल ने नाम पर पड़ा नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत प्रकीर्णन होता है, क्योंकि नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है। चलिए आपको अगला सवाल दिखाते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग आपको दिया है, पहला ऑप्शन 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 3×10�৭ मीटर पर सेकेंड, और चौथा है कि 3×10⁶ मीटर पर सेकेंड। देखिए ये आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 10/8/2018 का ये पेपर है। तो आपका देखिए इसका आंसर आपका क्या होगा। चलिए आपको दिखाते हैं आंसर। देखिए इसका आंसर होगा 1 नंबर, यानी कि इसका आंसर होगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। देखिए प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि जल में 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा तारपीन के तेल में 2.04×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आपको बता दें कि ये तरंग दैर्घ्य जो है ये आपका एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की मात्रक होती है। अगला सवाल आपको दिखाते हैं। देखिए अगला सवाल है कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है। तो देखिए आपको आंसर देना होगा कि प्रकाश की गति किस में अधिक होती है। आपका हवा में, निर्वात में, पानी में, कांच में। देखिए एएलपी एंड टेक्नीशियन 31/8/2018 का शिफ्ट थर्ड का पेपर है। तो इसका आपका आंसर होगा, माध्यम होगा बी, यानी कि निर्वात। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आपको दिखाते हैं। देखिए निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। पानी में आपका जो होता है, पानी में 2.25×10⁸ मीटर होता है। कांच में होता है 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको आगे चले दिखाते हैं। इसे देखिए निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल 0.3% कम, पानी में 25% कम तथा कांच में 35% कम होती है। आगे आपको दिखाते हैं कि यह निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगला आपको सवाल दिखाते हैं जो आया हुआ था आपका आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के 20/8/2018 को। इसमें एक प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। देखा इसका आंसर हो जाए आपका प्लैंक ने इसका दिया था प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। इसका देखिए प्रकाश क्वांटम के अनुसार कह रहा है कि